तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ओसीडी के बारे में। सबसे क्या मतलब आप चल रही है बीमारी, उसको ओसीडी कहते हैं, ठीक है। ओसीडी का पूरा नाम क्या होता है? ओसीडी का नाम होता है उसे ऑब्सेसिव और चीजें कंपैरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। तो ऑब्सेसिव ओसीडी में होता क्या है? ऑब्सेसिव मतलब होता है कि किसी भी चीज को ऑब्सेशन करना। ऑब्सेशन मतलब होता है उसको विचार में लाना, ठीक है, अपने विचारों में लाना। ऑब्सेसिव मतलब क्या होता है? वो अपने विचारों में लाता है। क्या करेगा? अपने विचारों में लाएगा। कंपल्सिव मतलब होता है, कंपल्सिव मतलब होता है उसे कंटिन्यूटी, लगातार करना। कंपल्सिव मतलब उसमें कंटिन्यूटी लाना, कंटिन्यूटी लाना, ठीक है, ठीक है। ऑब्सेशन मतलब उसके अंदर जो अलग अलग थॉट आते हैं, जो बेमतलब के थॉट आते हैं, उनको ऑब्सेसिव करना, अपने दिमाग में रखना, और उसके बाद में कंपल्सिव मतलब उसको बार बार करना, ठीक है। और जब ये चीज लगातार होने लगती है तब ये डिसऑर्डर बन जाती है। डिसऑर्डर मतलब एक बीमारी बन जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक चीज क्या होती है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जो पीड़ित मनुष्य होता है वो विभिन्न प्रकार के ख्यालों को अपने दिमाग में लाता है, ठीक है। जैसे उसके कहने का मतलब ये होता है कि जो चीजें हो रही है वो सब उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर उसको जैसे यहाँ पे अच्छा लगता है तो उसे यहाँ पर ही होना चाहिए। अगर उसको यहाँ पे लिखना, अगर वो लिखेगा तो उसे इधर लिखना अच्छा लगता है तो इधर ही लिखेगा, इधर नहीं लिखेगा। अगर इधर की बजाय वो इधर लिखेगा तो उसके अंदर एक डर सताने लगेगा, वो अपने साथ गलत होने वाली चीजों को इससे रिलेट करने लगेगा कि हमने ये किया है तभी हमारे साथ ये गलत हुआ है, ठीक है। इसीलिए क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी से जो पीड़ित मनुष्य होता है वो हमेशा अपने अपने साथ जो हुए अच्छे या बुरे कामों को क्या करता है? अपनी ओसीडी से जोड़ने की कोशिश करता है। अगर एक दिन मान लो उसने क्या किया कि 2 रोटियां खाई हैं, ठीक है। अब 2 रोटियां खाई हैं, 2 रोटियां खाने के बाद में उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो उसकी क्या, तो वो दूसरी बार भी 2 ही रोटी खाएगा, ठीक है, इस उम्मीद में खाएगा कि इसके साथ आगे कुछ अच्छा होगा, ठीक है। यही होता है। अब इसको क्या करेगा? लगातार एक दिन खाई तो ऑब्सेशन हुआ, दूसरे दिन खाई तो उसने क्या हुआ? कंटिन्यूटी लगा दी कि दूसरे दिन भी खानी है, तीसरे दिन भी खानी है, ठीक है। और जब वो लगातार खाता चले जाएगा तो वो डिसऑर्डर हो जाएगा। इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग ओसीडी। और ये कोई बीमारी, ये जो ऐसी बीमारी होती है जो हमारे दिमाग में ही हमेशा से आती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको सभी को ओसीडी हो या सबको ना हो सकती है। जो भी व्यक्ति अकेला रहता है या जो भी व्यक्ति मतलब समाज से अलग होकर रहता है या जो भी व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करता है या वह व्यक्ति जो उन सभी चीजों को बेमतलब की चीजों पे अपना दिमाग खर्च करता है उसको ये ओसीडी होना, मतलब ओसीडी होने की आशंका बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है चेकिंग, ठीक है। अब इसे पीड़ित व्यक्ति करता क्या है? इससे पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले करता है चेकिंग। चेकिंग मतलब वो ये क्या करता है कि ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो अपनी चीजों को चेक करता लगातार। जैसे उसने मान लिया ताला डाला, ठीक है, ताला डाल के हो गया तो उसके दिमाग में एक मतलब आएगा कि उसने नहीं डाला है तो एक बार चेक करेगा, 2 बार चेक करेगा, वो बार बार ही उस चीज को चेक करता रहेगा क्योंकि उसके
दिमाग में वो ओसीडी घूमती रहती है। और दूसरी चीज क्या है, अपनी चीजों को चेक करता रहता है। जैसे फोन उसने रख लिया है, चार्जर उसने रख लिया, या अपनी जो भी चीजें जो उसके यूज में आती है उनको वो लगातार चेक करता ही रहता है। ठीक है, इस वजह से कि कहीं बाई चांस वो चीजें उसकी छूट ना जाए। ठीक है, ये होता है चेकिंग। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है, दूसरी चीज होती है उसकी साफ सफाई। ठीक है, दूसरी चीज होता है वो साफ सफाई। वो जो है उसको ओसीडी में दूसरा स्टेप वो क्या लेता है, साफ सफाई। जैसे उसने अपने हाथ धोए तो वो यही सोचेगा कि अभी जल बिल्कुल पूरी तरीके से साफ नहीं हुए, तो वो लगातार हाथ धोता रहेगा। एक बार धोगा, 2 बार धोएगा, 3 बार धोएगा। और न केवल अपने पर बल्कि दूसरों पे भी ये चीजें लागू करने की कोशिश करेगा। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अपने लिए वो सीमित रखे, अपने छोड़ के वो दूसरों को भी यही सलाह देगा कि तुम भी धो। और अगर दूसरा नहीं धोता तो उसके अंदर डिसऑर्डर उत्पन्न होने लगते हैं, डिसऑर्डर आने लगते हैं तरह के। ये भी एक क्या नाम को साफ सफाई न केवल अपने तक सीमित रखता, न केवल खुद तक, केवल अपने तक, बल्कि दूसरों पे भी अपने तक, बल्कि दूसरों को भी इस चीज को करने की सलाह देता है। ठीक है, दूसरों को भी इसी चीज को करने की सलाह देता है। ठीक है, ये होता है। और तीसरी चीज क्या होती है, वो बेकार की चीजें कलेक्ट करना शुरू कर देता है। तीसरा स्टेप क्या लेता है, बेकार की चीजें कलेक्ट करता है। तीसरी स्टेप बोले ये लेगा कि बेकार की चीजें कलेक्ट करना शुरू कर दे। बेकार की चीजें मतलब जैसे टूटी फूटी जो टूटा फूटा उसके घर में हो, उसके साथ उसकी एक थिंग जुड़ जाती है। ये थिंग ये जुड़ जाती है कि अगर ये चीज हमारे पास रही तब तक हमारे साथ अच्छा होगा, तो वो उन चीजों को अपने कलेक्ट करना, अपने कलेक्शन में लाना शुरू कर देता है। ठीक है, ये भी एक ओसीडी होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ चौथी चीज क्या होती है, चौथी क्या आता है, चौथी चीज में आते हैं उसके विचार आने लगते हैं। विचार कैसे आएंगे, विचार आएंगे 2 तरीके के। एक होता है सेक्सुअल, ठीक है, और दूसरा है वायलेंस के। सेक्सुअल आएगा, दूसरा आएगा वायलेंस। सेक्सुअल मतलब कैसे आएगा, उसको कहीं भी किसी भी के साथ में ये सेक्सुअल विचार आने लगता है। और वायलेंस में उसके दिमाग में ये चलेगा कि कहीं हमारे साथ ऐसा, ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा ना कर दे या हम उसके साथ ऐसा कर दे, तो उसके दिमाग में यही चीजें हमेशा चलती रहती हैं। ये विचार आते हैं, ये सेक्सुअल के साथ साथ वायलेंस वाले भी विचार आते रहते हैं। ठीक है, अब ये चीजें हो गई। और उसके साथ में बेकार की चीजें यदि कोई इसकी हटा दे तो जो है उसे भी दिक्कत होने लगता है। ठीक है, तो पांचवी चीज क्या होती है, पांचवी चीज होता है उसकी फियर यानी डर किस चीज का होता है, डर होता है उसको देवी देवताओं का। ठीक है, उसके अंदर दिमाग में ये चल जाता है कि अगर हमने 1 घंटे पूजा की, 2 घंटे पूजा की, तभी देवी देवता खुश होंगे, वरना हमारे साथ कुछ गलत कर देंगे। यही डर उसके सामने लगातार होता है। इसीलिए वो जो है ओसीडी से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ही मन लगाने लगता है। ठीक है, और उसको ये हमेशा डर सताता रहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाएंगे और हमको पनिश करेंगे। ठीक है, और चौथी चीज क्या होती है, काउंट। छठी चीज काउंट करेगा, अपनी सभी चीजों को काउंट करता है। ठीक है, अगर उसको जैसे कि हमने पहले बताया, अगर उसको 2 रोटी खानी है तो 2 ही रोटी खाएगा, चाहे उसको भूख ज्यादा की हो या कम की। और दूसरी चीज है, अगर उसको किसी देखा होगा कि पानी पीते हैं तो पानी पीते अगर उन्हें 10 घूंट में पीना होता तो 10 ही घूंट में पीते, उससे ज्यादा घूंट का वो पानी नहीं पीते। उनके दिमाग में ये चलता है कि अगर हमने ज्यादा घूंट पानी पी लिया या कम घूंट पानी पी लिया तो उनके साथ में कुछ बुरा हो जाएगा। ये उनके दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, और आज एक उसे ओसीडी भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, जो सोशल मीडिया है। साथ में क्या है, सोशल मीडिया। सोशल
सोशल मीडिया, इसकी भी लोगों की ओसीडी हो जाती है। इसकी ओसीडी क्या होती है, लोग हर 10-10 मिनट पे 5-5 मिनट पे आधे-आधे घंटे पे अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते रहते हैं। अपना जो व्हाट्सएप चेक करेंगे, अपना फेसबुक चेक करेंगे, अपना इंस्टाग्राम चेक करेंगे, टेलीग्राम चेक करेंगे, ट्विटर चेक करेंगे। मतलब उनके अंदर ये रहता है कि क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या क्या कुछ नया हुआ, क्या कुछ नया, इसीलिए इसको कह भी सकते हैं और नहीं भी कहते, क्योंकि ये जो है, ये जो सातवां है सोशल मीडिया वाला, ये मतलब लगभग सभी के साथ में होता है। ठीक है, ये कोई नया नहीं है। ये तो इसके हो गए लक्षण हो गए। ये क्या है, इसके लक्षण है। ये इसके हो गए लक्षण। अब लक्षण के बाद में क्या होता है, इसके कारण, ये होता क्यों है। अब क्या हम पढ़ेंगे इसके कारणों के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके ओसीडी के कारण के बारे में कि ओसीडी के कारण क्या होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला क्या होता है, जेनेटिक हो सकता है। ये होता है जेनेटिक हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक के साथ साथ में क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल मतलब उसका दिमाग जो है विचारों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, और लेकिन अच्छे विचार नहीं आएंगे, उसके जो दिमाग में विचार आएंगे वो हमेशा गलत उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं, कि मतलब एक ही तरीके के विचार आते रहते हैं। अगर वो उनको करता है तो उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, अगर नहीं करता है तो उसे उस चीज का डर सताने लगता है। यही क्या होता है, ओसीडी का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, ये जेनेटिक हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके उपचार क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या है। अब इसका सॉल्यूशन होता है, अब इसको जो है, इसको सही करने के लिए, ओसीडी को सही करने के लिए तरह तरह की जो थेरेपी होती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज क्या होती है, ओसीडी कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे दिमाग से। अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं, अपने विचारों को सीमित करते हैं, तो हमारी ओसीडी और सोशल मीडिया वगैरह छोड़ के लोगों से अगर जुड़ने की प्रयास करते हैं, तो हमारी जो ओसीडी होती है उसे कम करने में काफी मदद मिलती है। ठीक है, इसका सबसे पहला कारण होता है, इसको सही करने का कारण होता है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स। निवारण के लिए क्या होता है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, हमारे विचारों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। विचारों को कंट्रोल करना मतलब इसमें हमारे विचारों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। विचारों को कंट्रोल करना मतलब हमारे दिमाग को कंट्रोल करना सिखाया जाता है, कि मतलब किस तरीके से हम गलत चीजों को इनको हम अपने लाइफ से रिमूव कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, इसके द्वारा भी क्या होता है, इसके द्वारा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के द्वारा हमारे अंदर के जो गलत चीजें हैं
ठीक है। और ये क्या होता है, तीसरी चीज क्या होती है, ये एक हमारे अंदर एक सेरेटिन नाम का सेटेरिन नाम का केमिकल होता है, ठीक है। सेटेरिन नाम का केमिकल होता है जो डिसबैलेंस हो जाता है। जब सेटेरिन नाम का केमिकल डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारे अंदर जो है मतलब इसकी डिसबैलेंसी में जो है ओबेसिटी ज्यादातर हो सकती है। इसको हम अच्छी डाइट के माध्यम से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, योगा यानी मन को कंट्रोल करना, योगा व्यायाम और लोगों से जुड़कर, समाज से जुड़कर इसे खत्म किया जाता है, ठीक है। और ओसीडी को खत्म करने के लिए यानी ओसीडी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को 6 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे या 1 साल भी लग सकता है। क्योंकि ओसीडी का क्या होता है, ओसीडी जो है हमारे विचारों से जुड़ा हुआ होता है और जितनी जल्दी हम अपने विचारों पर, अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं उतनी जल्दी ओसीडी सही हो सकता है। दूसरी चीज क्या होती है, ओसीडी का मतलब होता है कौन कितने दिनों से उससे पीड़ित है, ओसीडी से कौन कितने दिनों से पीड़ित है। अगर कोई ज्यादा दिनों से पीड़ित है तो उसे ज्यादा विरक्त लगता है। अगर वो खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, खुद को बदलने की कोशिश करता है, जल्दी अपने आप में चेंज करने की कोशिश करता है तो वो ओसीडी से जल्दी ही छुटकारा पा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ओसीडी। ओसीडी क्या है, ओसीडी के लक्षण क्या होते हैं, ओसीडी के कारण क्या होते हैं और ओसीडी के निवारण क्या होते हैं।